केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए हिट एंड रन कानून के विरोध में देश भर में वाहन चालकों का प्रदर्शन जारी। ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ में ट्रक चालकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की करी घोषणा। ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव ने जीके न्यूज के माध्यम से सरकार के सामने रखी अपनी बात। इससे हमारा ड्राइवर वर्ग कोई भी सर्टिफाई नहीं है और ये आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जो हमारे ड्राइवर आक्रोशित हुए हैं और हम इनके साथ हैं पूर्ण रूप से, इसलिए कि ये कानून हमारे ट्रांसपोर्ट व्यवसाय की जो रीढ़ है वो ड्राइवर है। सरकार को यह काला कानून वापस लेना होगा, ट्रक यूनियन का कहना। सेम होना चाहिए, जैसे पहले था वही होना चाहिए, उसी पर हमारी मांग है और उसी पर हम अडिग रहेंगे। ट्रक चालक अपनी जान बचा के भागता है, ना कि कानून के डर से। ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा, अगर कोई पब्लिक ड्राइवर को मार रही है उसके लिए कोई प्रावधान क्या बना हुआ है क्या? ट्रक चालक ने कहा, यदि हमने हड़ताल जारी रखी तो भारत की अर्थव्यवस्था जमीन पर होगी। मेरी सरकार से ये मांग है कि जो कानून हमारे पिछले थे वही कानून होना चाहिए आगे, ताकि ये नहीं 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा, यानी ड्राइवर कितना कमा लेता है। आप देख रहे हैं जीके न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ट्रांसपोर्ट नगर में, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट यूनियन ने पूरा हड़ताल करके रखा हुआ है। पीछे आप देखेंगे तो ट्रक खड़े हैं और इस वक्त हमारे पास साथ जो मौजूद हैं ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जीके न्यूज पे। नमस्कार आपको। सर ये जो नया कानून आया है केंद्र सरकार द्वारा, 10 साल की सजा 7 लाख जुर्माना, ये इससे सेटिस्फाइड हैं आप? नहीं, इससे हमारा ड्राइवर वर्ग कोई भी सर्टिफाई नहीं है और ये आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जो हमारे ड्राइवर आक्रोशित हुए हैं और हम इनके साथ हैं पूर्ण रूप से, इसलिए कि ये कानून हमारे ट्रांसपोर्ट व्यवसाय की जो रीढ़ है वो ड्राइवर है। अगर ड्राइवर ही हमसे अलग जुदा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? हम अपना बोर्ड लगा करके घूमते रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे ड्राइवर नाराज हो गए हैं इससे। वो चाहे सही हो चाहे ना हो, केंद्र सरकार के लिए तो ये कानून बहुत सही है, लेकिन हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए पूछिए कानून सही है? नहीं सही है। नाराजगी का सबसे बड़ा कारण क्या है? आप बताइए, रीढ़ की हड्डी में सुई लगेगी तो दर्द होगा कि नहीं होगा? तो हमारे ड्राइवर रीढ़ की हड्डी है, मैंने आपको पहले भी बता दिया इस बात के लिए। तो रीढ़ की हड्डी हमारी डैमेज हो रही है तो हम कैसे सरकार के साथ रहेंगे? हम तो बिल्कुल सरकार के साथ नहीं रहेंगे। चलिए, पहले जो कानून था वो था 2 साल की सजा और कुछ जुर्माना था। आप क्या चाहते हैं वो कानून वापस से लागू हो? कानून सेम टू सेम होना चाहिए, जैसे पहले था वही होना चाहिए, उसी पर हमारी मांग है और उसी पर हम अडिग रहेंगे। अच्छा, सरकार का ये कहना है कि ये कानून पूरा इस तरीके से है कि यदि एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर भाग जाता है बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए, तब उस पर 10 साल की सजा। ड्राइवर भागेगा क्यों नहीं? भागेगा नहीं तो क्या अपनी जान मार जाए? नहीं, अगर कोई पब्लिक ड्राइवर को मार रही है उसके लिए कोई प्रावधान क्या बना हुआ है क्या? मतलब बात सही है। सबसे बड़ी जो ड्राइवर अगर एक्सीडेंट में मर जाता है तो उसको मुआवजा सर गवर्नमेंट क्या जो दे रही है? मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जो यूनियन है उसने यही बताया है, सरकार के सामने यही प्रस्ताव रखा है कि जो ड्राइवर है वो भागता इसीलिए है कि उस पर मॉब लिंचिंग ना हो जाए, और जो पुलिस प्रशासन है वो हर वक्त कोई भी एक्सीडेंट होता है उसके लिए सबसे पहले ड्राइवर को ही ब्लेम करती है, भले ही गलती किसी की भी हो। तो सर मेरा सवाल ये है कि जो सरकार का ये कहना है कि ड्राइवर भागे तो भागे लेकिन पुलिस को पहले इन्फॉर्म कर ले। पुलिस को तो इन्फॉर्म करती है। उसको टाइम मिलेगा तब करेगा ना, आगे चल के तब तो टाइम मिलेगा उसको तब करेगा। ऐसे कैसे समय मिलने के बाद भी पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है। जाता है एक्सीडेंट को जैसे, तो ड्राइवर उसको मौका ही नहीं मिलता जो पुलिस को इन्फॉर्म करे। चलिए, जितने भी केस हुए हैं एक्सीडेंट के, अगर ड्राइवर वहाँ मौके पर पकड़ा गया है तो आप 100% केस देखेंगे उसमें ड्राइवर को मारा गया है। और ये मैं पूछना चाहूंगा सर, आप लोगों से मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो अब हड़ताल चल रही है ये लगभग कितने दिनों तक चलेगी? अभी 3 तारीख तक है और इसके अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो फिर आगे बढ़ेगी। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकसभा में यह कानून पारित हो चुका है और अभी यह कानून लेकिन लागू नहीं हुआ है। तो सर आपकी सरकार से अभी क्या मांग रहेगी? अभी मेरी सरकार से ये मांग है कि जो कानून हमारे पिछले थे वही कानून होना चाहिए आगे, ताकि ये नहीं 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा,
यानी ड्राइवर कितना कमा लेता है जो नया अगर अपने घर बैठ लेगा। यानी साग सब्जी खाना पीना आटा दाल चावल कैसे आएगा अगर ड्राइवर नहीं लाएगा। अगर ये हड़ताल अनिश्चितकालीन तक चलती है तो इससे तो भारत की अर्थव्यवस्था पे गहरा असर पड़ जाएगा। बिल्कुल गड़बड़ होगी भाई, ड्राइवर अपनी जान थोड़ा दे देगा भाई। ड्राइवर सरकार क्या देती है ड्राइवर को कुछ सरकार देती नहीं। हम लोग ये तो अपने आपस का ही नियम सारे होते हैं ड्राइवर का। जो इस समय हमारी सरकार है, हमारे कम से कम आप हमारे इस समय जो 150 आबादी है, कम से कम 100 करोड़ जो है ड्राइविंग लाइसेंस बने, सबके पे नियम ये लागू है। जो ये 100 करोड़ ड्राइवर जो है ये सरकार को वोट नहीं देंगे, कहाँ जो है तो इनकी सरकार चली जाएगी। ये सरकार में बहुत बड़ा असर बैठेगा। और ये ड्राइवर ये नहीं सोचता कि हमारे ड्राइवर को कुछ चींटी के भी टक्कर लगे, चींटी के भी टक्कर लगे नहीं चाहता ड्राइवर। कि ड्राइवर अगर बाई चांस उसको पकड़ा जाता है या कुछ किया जाता है, उसको ड्राइवर मार देते, उसको मुआवजा क्या मिलेगा? जिसे सरकार को ये भी कानून बनाना चाहिए कि चलिए एक्सीडेंट अगर हो गया है तो ड्राइवर को सबसे पहले पुलिस के हवाले किया जाए, उस पर कोई मॉब लिंचिंग ना की जाए। वो तो हम ही लोग करते हैं पुलिस के हवाले। अगर नहीं आता है ड्राइवर तो हम लोग बुला के मोटर मालिक लोग जिसकी गाड़ी होती है, मोटर मालिक लोग ड्राइवर को बुला के उसको हवाले करते हैं। हम लोग जमानत हाजिर करवा के जमानत करवाते हैं, गाड़ी की जमानत करवाते हैं, पहले ड्राइवर की जमानत करवाते हैं, इसके बाद गाड़ी की जमानत करवाते हैं। तो हम लोग तो पहले से प्रावधान है। तो आप जिस प्रकार से देख सकते हैं लोगों में कितना गुस्सा है। ये पूरा जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है, जितने भी यहाँ खड़े हैं, ट्रक ड्राइवर भी हैं, ट्रक मालिक भी हैं, और ये इनकी सिर्फ सरकार से यह मांग है जो पुराना कानून था 2 साल की सजा और कुछ जुर्माना, वही वापस से लागू किया जाए। क्योंकि अगर ड्राइवर बैठ गया, देश भर में पूरे 80 लाख से ज्यादा ट्रक ड्राइवर्स और बस ड्राइवर्स हैं, अगर ये बैठ जाते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। जैसा कि अभी जानकारी मिल रही है कि कल ही सब्जी मंडी में 1 रुपए 2 रुपए से ऊपर का रेट बढ़ चुका है। और अब जो अमूल कंपनी है, जो दूध की कंपनी है, उससे भी ट्रांसपोर्ट यूनियन गुहार लगा रहा है कि वो भी अपनी सर्विसेज बंद करे। सोचिए, अगर दूध और सब्जी और अनाज, ये 3 बेसिक चीजें हैं घर की जरूरतों के लिए, अगर ये बंद हो गई तो आम पब्लिक का, पूरे भारत का क्या हाल होगा? पूरे देश की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। कैमरा पर्सन प्रियंका के साथ मैं अभिषेक श्रीवास्तव, GK न्यूज।